नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह 24 रिपब्लिक से और आज हम लोग हैं वैशाली विधानसभा में। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अजय कुशवाहा यहां पे उम्मीदवार हैं। काफ़ी कम समय मिला है और युवाओं में खासा लोकप्रिय है। मीनापुर विधानसभा में तैयारी कर रहे थे एनडीए गठबंधन के तौर पर, लेकिन जब लोजपा ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अपनी मुहिम चलाई चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं जो जदयू के प्रत्याशी हैं यहाँ पर सिद्धार्थ पटेल हैं अभी, तो सीधा मुकाबला भी इनका होना है। और ये कहीं ना कहीं 30 वर्षों से ये जदयू के ही शासन में यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। अब एक विकास की नई गति देने के लिए एक युवा चेहरा यहाँ पे आया है, खासा युवाओं में लोकप्रिय है। वैशाली विधानसभा का जो गणतंत्र की जर्नी है, विकास का क्या रोड मैप है और क्या विजन है आपके पास? देखिए, जब हम घूमना शुरू किए थे वैशाली में और जब लोगों से हमारा संपर्क शुरू हुआ था, तो कई जगह कई लोगों ने इस प्रश्न हमारे सामने लाए थे और वैशाली के विकास के बारे में वैशाली के लोग विकास को लेकर बहुत चिंतित थे और हैं। चूँकि पिछले 40 वर्षों से जो वैशाली के राजनीतिक इतिहास में जिन लोगों को भी वैशाली में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उन लोगों ने वैशाली के साथ बहुत ही सौतेला दुर्व्यवहार किया है और कहीं भी कोई वैसा कार्य नहीं दिखने को आपको मिलेगा जो एक बड़ा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हो। हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। विगत कुछ दिन पहले वो उनकी मृत्यु हुई थी। हम सबसे पहले तो संवेदना प्रकट करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, विकास के बारे में अगर किसी को समझना है या देखना है तो उसका जीता जागता उदाहरण हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी थे, जिनके द्वारा हाजीपुर में जोनल, सीपेट, होटल मैनेजमेंट, विभिन्न अनगिनत ऐसी योजनाएं जिसके तहत कई ऐसे कार्य इस वैशाली जिले के अंदर उनके द्वारा किया गया। और उसी तरह से अगर कोई कहता हो तो एक नाम कोई एक ऐसा उपलब्धि वैशाली का कोई प्रतिनिधि अपने वैशाली में दिखा दे तो मैं मान लूँगा कि उनकी प्रतिनिधित्व करने का पिछले 40 वर्षों के बीच जो उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया है उसमें कुछ कर दिया हो वैशाली के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वैशाली में इससे पहले भी जदयू के उम्मीदवार थे, वर्तमान विधायक थे, उनका टिकट कटा। कहीं ना कहीं विकास कार्य नहीं हुआ। कोरोना काल हो, बाढ़ हो या जनता से काफ़ी दूरी उनकी थी। एक बार फिर से जदयू के ही उम्मीदवार एक नए चेहरे के रूप में आए हैं। क्या चेहरा बदलने से विकास का पैमाना तय होता है क्या? यही तो दुर्भाग्य है वैशाली का कि वैशाली में अब देखिए, राजनेता पटना के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठ करके वो तय कर देते हैं कि हमारे एक प्रतिनिधि ने जो पहले काम किया है वो अगर कुछ गलत कर दिया है तो चलो इसको हटा देते हैं, दूसरे आदमी को लगा देते हैं। तो ये तो उनके पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होगा, उनके जो लोग होंगे उनको कार्य करने की यही पद्धति और यही संस्कृति उनकी रही होगी और उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। और ये नाम और ये चेंज कर देने से ऐसा नहीं है कि विकास में चेंजिंग आ जाता है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है सारे लोग जानते हैं कि वहाँ और उस पार्टी के अंदर क्या होता है। जो पार्टी तय करती है उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। कहीं कोई अपना व्यक्तिगत और अपना आप कुछ मन की बात आप अपने तरीके से नहीं रख सकते हैं। कोई लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ अब जो आप किसकी बात करेंगे? आप अभी बोलते हैं पिछले 5 वर्षों के बाद उनको हटा दिया गया। इसके पहले भी तो 20-30 वर्ष उस परिवार को मिला है इस वैशाली में। वो कोई बाहर के नहीं है। जब उनके परिवार के, जब उनके चाचा यहाँ के विधायक हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे, तो वही भतीजा तो उनके सब कुछ थे, करता धरता थे। ये वैशाली के लोगों से पूछिए ना, समझ में आ जाए। लोग जानते हैं, सबको पता है कि जो उस समय के प्रतिनिधि हुआ करते थे 30 वर्षों तक यहाँ जो प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हीं के करता धरता तो ये हैं, चाचा भतीजे की सरकार। बस इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और उसके पीछे नहीं जाना है। चुनाव है, चुनावी सवर में सब लोग अपना अपना भाग आजमाते हैं और सब लोग अपनी अपनी बात जनता के बीच में कह रहे हैं, कर रहे हैं। हम इसके गहराइयों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, मेरा भी अपना एक विजन है। हम अपने विजन के हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं और हमने कहा है कि वैशाली में हमने 3 चीज़ों को केंद्रित करके हमने विजन अपना बनाया है। और हमारी पार्टी का विजन 2020 आपको पता होगा, पिछले 6-8 महीने से हमारी पार्टी ने घोषणा कर रखा है कि बिहार में आने वाले आसन 2020 के चुनाव में हम विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे और वो विजन डॉक्यूमेंट हमारा आ गया है। और उसके बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया है बिहार के संदर्भ में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।
तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो हम टोटल विजन डॉक्यूमेंट्स में लेके आए हैं। और उसी कड़ी में हम वैशाली के अंदर कैसे बिहार वैशाली फर्स्ट होगा, उसके संदर्भ में हम आपको थोड़ा बता दें कि हमारी ओर से हमने उस विजन डॉक्यूमेंट्स के अंदर और हमने भी अपनी ओर से जो भी अपना प्रस्ताव दिया है उसमें ये चीज़ पहले से क्लियर किया हुआ है कि वैशाली का जो गौरव पहले से रहा है, जो गौरव मिट गया है, उस गौरव को फिर से गौरवान्वित करना है हम लोगों को। जो वैशाली इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ जगह हो गया है, अगर पर्यटन का बढ़ावा वहाँ पूर्ण तरीके से कर दिया जाए तो ऐसे ही आपको बेरोजगारी बहुत मिट जाएगी उस इलाके की। जिला मुख्यालय वैशाली में भी लाने की बात चल रही है विभिन्न विधानसभाओं में, तो लगता है कि जिला मुख्यालय यहाँ आने से गणतंत्र की जननी वैशाली को बहुत ज़्यादा कुछ होने। देखिए, ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा हो जाएगा आज के इस चुनाव के समय में, आज के इस चुनावी समर में अभी अगर इस तरह की बात हम लोग करेंगे तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। और हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम विकास की बात करते हैं और हम पर्यटन, हम चाहते हैं कि वैशाली में एक पर्यटन का बहुत बड़ा हब बने और वो हब इस तरीके से बने जैसे गया है, जैसे राजगीर है। बिहार का 2 केंद्र पहले से पर्यटन के रूप में बहुत विकसित हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वैशाली का भी विकास उसी तरीके से हो, तब जाकर के वैशाली में भी रोजगार का सृजन होगा, उसके बाद वहाँ के लोगों की उन्नति होगी, उससे विकास होगा। क्या होता है, कहीं भी जब जाते हैं, कहीं चौर में रोड बना दिया जाता है तो वहाँ के ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं, किसानों को उसका लाभ होता है। उसी तरह से जब कहीं भी इस तरह से विकास होगा, वैशाली में क्या है, 5-6 कंट्री ने अपना मोनेस्ट्री बना दिया हुआ है और उसी मोनेस्ट्री के बदौलत वैशाली चल रहा है पिछले 40 वर्षों में। इस गुरौल में, ये वैशाली विधानसभा में एक चीनी मिल को लेकर लगातार हज़ारों लोगों की उम्मीदें हैं कि एक बार फिर से जो हमारा गौरव है चीनी मिल है वो शुरू हो जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरौल चीनी मिल को लेकर क्या कुछ प्रयास होगा जो फिर से चालू होगा? देखिए, ये एक ऐसी बात है, गुरौल चीनी मिल के चालू होने से सिर्फ रोजगार नहीं बढ़ेगा। अगर गुरौल चीनी मिल चालू होगा तो इस इलाके के जितने भी ज़मीन आप जो देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उपजाई जा रही हैं, तो उस समय अगर शुगर केन से अगर उसका उपजाया जाएगा तो लोगों के आर्थिक रूप से मजबूती का एक केंद्र बनेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हब होगा और यहाँ के जितने लोग हैं, बार बार एक बात आती है कि बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, रोजगार नहीं है, लोगों को पैसे की दिक्कत हो रही है। तो कैसे होगा पैसा जब कोई हब नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनेगी, आप जब से कोई इंडस्ट्रीज नहीं खड़ा करिएगा, यहाँ पर कच्चा माल तैयार नहीं होगा, उससे पक्का माल नहीं बनेगा। आपके पास कुछ कच्चा माल होगा, पक्का माल तैयार करेंगे, फिर उसको दूसरे जगह विपणन करेंगे, खरीद बिक्री का कार्य होगा, तब जाके लोगों का उन्नति होगा और विकास होगा। तो हम इस प्रस्ताव के हम भी पक्षधर हैं। निश्चित रूप से इतना लंबा जमीन, इतना बड़ा एरिया, इतना कॉस्टली जगह पर निश्चित रूप से उसको पुनः चालू किया जाना चाहिए और चालू करके नए सिरे से यहाँ के लोगों को पुनः उस दौर में लेके आना चाहिए जब उस जमाने में वो चीनी मिल बना है, और आज के ज़माने में अगर पुनः उसको स्थापित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात होगी और यहाँ के लोगों का बहुत विकास उसमें सन्निहित है। समय कम है, पंचायत का दौरा अधिक करना है, लगभग 14 दिन 15 दिन बचे हैं चुनाव पर। क्या संदेश होगा वैशाली विधानसभा के आम जनमानस को, युवाओं को खास करके? देखिए, निश्चित रूप से 65% आबादी युवाओं की है और मैंने हम खुद हमारी पार्टी हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी के हम राष्ट्रीय युवा के महासचिव हैं और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं या उसके बाहर भी जो लोग हैं, यूथ का बहुत बड़ा समर्थन आज की तारीख में पूरे वैशाली विधानसभा में हमको मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग भी हैं, जिन लोगों का राजनीतिक पकड़ है, जिन लोगों ने सही तरीके से या पहले से जो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में अपना राजनीतिक पकड़ बना के रखे हैं, उन लोगों का भी व्यापक समर्थन हमको मिल रहा है, चौतरफा समर्थन मिल रहा है। और वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है। आप जब घूमिएगा, पूरे वैशाली को जब भ्रमण कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हमारी लड़ाई किसी से कोई है ही नहीं, सब एक तरफा है, सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, कोई जाति धर्म मजहब कुछ भी कहीं अब बंधन में नहीं है, सब कुछ टूट गया है। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय कुशवाहा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के, और चुनावी मैदान में है, समय कम मिला है और सीधा तौर पर है कि वैशाली विधानसभा का विकास ही एकमात्र इनका लक्ष्य है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विजन है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार है, जिसमें सब कुछ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि काफ़ी कम समय में इनको काफ़ी पंचायत का दौरा भी करना है। आगे की राजनीति लगातार 24 रिपब्लिक के माध्यम से वैशाली विधानसभा के आम लोगों की राय भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।